बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरी बहुत ही प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली, अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। माह रमज़ान करीम के महीने में दस्तरखान नहीं जचता अफ्तारी में जब तक कि हम ना बनाए दही बल्ले, वो भी हमने बनाए माश की दाल के। किस तरह से माश की दाल के दही बल्ले बनाए जाते हैं, नरम और मुलायम फूले फूले से हमने दोनों किस्म के बनाए। मीठ नमकीन भी बनाए हमने, मसालेदार, और थोड़े मीठे भी बनाए। दोनों तरह के बनाए। आप अपने दस्तरखान पे सजाइए और रौनक बनाइए। चले हम आप उसको तोड़ के भी दिखाते। चलिए ये देखिए दही बल्ला हमने उठाया, कितना मज़ेदार सॉफ्ट सा। चलें इसको प्लेट में रखते हैं। ये देखिए, इसके साथ साथ थोड़ा सा हम इसके अंदर दही भी ऐड कर लेते हैं इस तरह करके। और ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ इसको तोड़ के कितना सॉफ्ट बना। ये देखिए अंदर से कितना सॉफ्ट। इसी तरह करके हमारे मीठे बने और नमकीन भी ऐसी बने। चने जानने के लिए रेसिपी किस तरह से तैयार की गई, चलते किचन क्लोजअप में। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। रमजानी करीम में दही बल्लों के बगैर दस्तरखान जचता नहीं है, तो इसलिए हमने सोचा क्यों ना दही बल्लों की रेसिपी आपके साथ शेयर की जाए। हम बना रहे माश की दाल के दही बल्ले, वो भी दो तरह के, यानी कि एक फीके और एक मीठे। दोनों तरह के आपको मिल जाएंगे। आपको जो पसंद है आप उस रेसिपी को ट्राई कर लेना। मैंने लिए 2 कप माश की दाल और इसको कम से कम मुझे 12 घंटे हो गए भिगोए हुए। अच्छे से वॉश कर लेने के बाद इसको मैंने भिगो दिया था। अब हम क्या करेंगे, इसके पानी को फेंक कर बिल्कुल इसे ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेंगे। देखिए दाल को हमने पीस लिया और दाल का टेक्सचर कुछ इस तरह से पीसने के बाद आए। पानी हमने बहुत जरा सा डाला कि ग्राइंडर हमारा चल जाए। अब हम इसके अंदर डाल देंगे 1 टीस्पून जीरा, सॉल्ट डालेंगे आपके टेस्ट के मुताबिक, जितना भी खाना पसंद करते हैं। 1 टीस्पून इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्ची डाल देंगे। नमक और मिर्ची आप अपने टेस्ट के मुताबिक कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। 1/2 टीस्पून इसके अंदर मीठा सोडा डाल देंगे। अब हमने इन सब चीज़ों को इतना फेंटना है और साथ साथ डाल देंगे हरा धनिया थोड़ा सा। और इन चीज़ों को इतना फेंटना है कि हमारा फोमी सा टेक्सचर जो, थोड़ा सा इसके अंदर 1 टेबल स्पून पानी ऐड कर देंगे। अब विस्क की मदद से इसको खूब फेंटेंगे। ये देखिए बैटर हमारा बिल्कुल फोमी हो गया। कोई 15 से 20 मिनट तक मैंने इसको फेंटा है और ये देखने के लिए कि हमारा बैटर तलने के लिए तैयार है। तो हमने क्या करना होगा, एक कटोरे में मैंने पानी ले लिया है, इसके अंदर इसको थोड़ा सा हम इसके अंदर डाल देंगे। हमने माश की दाल को इतना फेंटा और ये देखने के लिए कि माश की दाल हमारी तलने के लिए तैयार है, पकोड़े बनने के लिए। तो हमने क्या करना होगा, एक कटोरे में पानी डाल देना और इस बैटर को डाल देंगे। अगर ये बैटर इस तरह करके देखें ऊपर आ गया तो इसका मतलब हमारे पकोड़े शानदार से बनेंगे और बहुत अच्छा सा फोमी हो गया तैयार। अब अगर आपका ये बैठ जाता है नीचे तो इसका मतलब आपने भी थोड़ी और मेहनत करनी है और फेंटना है। चलिए चूल्हे पे रख लिया हमने कुकिंग ऑयल और कुकिंग ऑयल हो गया हमारा गरम। अब हम ये डाल के इसमें बल्ले अपने फ्राई करेंगे। आप चाहे तो हाथ की मदद से भी इसको डाल सकते हैं और चाहे तो इस तरह करके स्पून की मदद से भी डाल। ये देखिए माश की दाल के बल्ले क्या जबरदस्त से हमारे फ्राई हो रहे हैं। मीडियम हीट पे इसको फ्राई करने। कलर आप देखें और कितने खूबसूरत फूले फूले गोल मटोल से बने। ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। चले हम इसको लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आ जाएगा जब तक इसको फ्राई करेंगे और फिर ये देखिए इसको हमने बल्लों को मीडियम हीट पे फ्राई किया है। अब हम क्या करेंगे, दूसरे बाउल में मैंने गरम पानी, यानी कि गुनगुना पानी वो डाल के रखा हुआ है। अब ये सारे बल्ले उसके अंदर डाल देंगे। दही लिया है कोई
आधा किलो दही को हम हाफ कर लेंगे। आधे हम मीठे बना रहे हैं और आधे नमकीन बना रहे हैं। चलें, हाफ कर लिया और इसको दही को अच्छे से फेंट लेना। चलिए, जो हम नमकीन बना रहे हैं उसके अंदर हम डाल देंगे हाफ टी स्पून चाट मसाले का। सॉल्ट डाल देंगे आपके टेस्ट के मुताबिक, जितना भी खाना पसंद करते हैं, और साथ साथ पिसी हुई काली मिर्चें। ध्यान रहे हमने अभी पानी में उसको भिगोया हुआ है, बल्लों को 10 मिनट तक हमने भिगोए रखना है। चलेंगे, मसाला वाली दही तो हमारी रेडी हो गई, इसको एक तरफ कर देते हैं और दूसरी तरफ चलते हैं। मीठे वाले बल्लों में हम चीनी डाल देंगे। चीनी आपने डालनी है अपने टेस्ट के मुताबिक, जितना भी आप खाना पसंद करते हैं, और चीनी डाल के खूब अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लेना है। चीनी देने के बाद उबले हुए आलू मैंने लिए थे, वो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। इसके बाद जो हमने नमकीन दही बनाई थी वो इसके ऊपर इस तरह करके डाल देंगे। हम थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल कर देंगे। आप जितना खाना पसंद करते हैं उस हिसाब से कर लीजिए। और लाल मिर्चें मेरे पास पड़ी हुई थी थोड़ी सी, तो मैंने कहा वो भी इसके अंदर डाल दें, तो ज़्यादा खूबसूरत भी लगेगी। और ऊपर थोड़ा सा हम डाल देंगे हरा धनिया गार्निश के लिए। चलिए, ये तो हमारे हो गए नमकीन वाले तैयार। मीठी दही डाल देने के बाद थोड़ी सी इमली की चटनी इसके ऊपर इस तरह करके हम डाल देंगे। इमली की चटनी की रेसिपी का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। जरूर आपने इस रमजान में वो रेसिपी ट्राई करनी है दोबारा से। मजेदार किस्म के हमारे माश की दाल के दही बल्ले खाने के लिए तैयार हो चुके हैं। दोनों किस्म के हमने बना लिए, मीठे भी और नमकीन भी। वीडियो रेसिपी पसंद आती है तो जल्दी से जल्दी चैनल लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को जरूर प्रेस किया करें ताकि आप फ्री में वीडियो को एंजॉय कर सके। चलें, आपसे इजाजत चाहेंगे, अपना ख्याल रखिएगा, बहुत प्यारी सी दुआओं में याद रखिएगा।